यर्हि अम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिद् अरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिर्नान्यसमक्षम् अंजः स्थातुंस्त्वया अभिरमिता बत पारयामः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यर्हि अम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया, अर्थात जो भी हे कमल नयन आपके चरणों के रमण का है, दत्तक्षणम क्वचिद अरण्य जन प्रियस्य, अर्थात वह इसी क्षण प्रदान करें कुछ भी अरण्य के जनों को जो प्रिय है, अस्प्राक्षम तत्प्रभृति नान्य समक्षम अंजः, अर्थात उसे स्पर्श करने में सक्षम नहीं है, आदि से अन्य नहीं प्रकट होता है तुरंत, स्थातुंस्त्वया अभिरमिता बत पारयामः, अर्थात स्थित रहने के लिए तुम्हारे द्वारा हम आनंदित होती हैं, अहो आपसे दूर जाना। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको जो यहाँ पे अनुवाद प्रस्तुत करता हूँ, वो अनुवाद जो है उसमें थोड़ा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि भगवत पुराण थोड़ा ऐसा ही है। भगवत पुराण में एक तो बड़े ही उसमें जो है बहुत ही शब्द भी ऐसे हैं जो कि थोड़ी कठिन संस्कृत है वास्तव में भगवत पुराण की, ऐसा मैं कहूँगा। यहाँ पर तो वास्तव में है, तो इसलिए क्योंकि शब्दों के बड़े बड़े अर्थ हो जाते, अलग अलग अर्थ हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो है जब ट्रांसलेशन दे रहा हूँ तो वो तो ठीक है, भावार्थ यहाँ पे जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेशन में यानी जो अनुवाद है वो मैं इसलिए भी दे रहा हूँ इस प्रकार से, ताकि जो शब्द का गहरा अर्थ है वो समझ पाएँ हम यहाँ पे, इसलिए। परंतु यहाँ पे जो भाव है वो क्या है, वो यही है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे कमल नयन, आपके चरणों में जो रमण का सुख है उसे हमें प्रदान कीजिए, इसी क्षण प्रदान कीजिए। और इस अरण्य के जन जो हैं उनको जो कुछ भी प्रिय है उसे स्पर्श करने में हम सक्षम नहीं हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो आदि है वह ही है वास्तव में, उससे अन्य जो है वह कभी प्रकट नहीं था और ना ही वो प्रकट होगा कभी, तो उसमें हमारी रुचि ही नहीं है। तो हम जो है वह केवल आपके साथ में स्थित रहने में ही आनंदित होती हैं और आपसे दूर जाना हमें जो है प्रिय नहीं है। तो ये यहाँ पे भावार्थ है। अब क्योंकि कुछ शब्दों का ऐसा उपयोग किया गया, इस कारण से भावार्थ को थोड़ा सा समझा जाए। क्योंकि यहाँ पे कई बार लोग जो है बहुत ही निम्न स्तर का जो है अनुवाद कर देते हैं कि रमाया यानी कि भाई लक्ष्मी जो है वह आपके कमल नयन आपके चरणों में रहती है, ऐसे बोल देंगे। अरण्य जो है उसे केवल वन के रूप में कर देंगे कि जंगल के जन जो हैं, जंगलवासी जो वो उसका उस प्रकार से अर्थ कर देंगे। और जो अंज है यहाँ पे, अंज है जो है उसको जो है ऐसे ही बोल देंगे कि भाई कि आपसे प्रेम करना है जो है, उसको उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से करते हैं कि अंज का यहाँ पे अर्थ होता है तुरंत जो शीघ्रता से या इसी समय जो प्रकट नहीं होता है वह। तो क्योंकि वो हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन में जो है थोड़ी समस्या हो जाती है कि ट्रांसलेशन में जब आपको प्रदान करता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता होगा कि मैंने क्या बोल दिया, परंतु भाव जो है वह समझना हमारे लिए यहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण है। तो भाव जो है वो यही है कि जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि जो आपके चरणों में रहने का जो सुख है उसे हमें प्रदान कीजिए। रमाया बोला गया है, रमाया का एक अर्थ तो हो जाता है कि भैया जो लक्ष्मी है रमा। और मैंने कई बार ये देखा है कि जो रसिक होते हैं, जो रसिक लोग हैं, वो कई बार लक्ष्मी के लिए थोड़ा सा उसको जो है अच्छा नहीं बताते और बोलते हैं कि अरे हाँ इतनी सारी लक्ष्मियाँ जो हैं वो राधा रानी के अंडर इतनी सारी लक्ष्मियाँ रहती हैं, या लक्ष्मी की कोई वैल्यू नहीं है राधा रानी के अंदर। तो कि इस प्रकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। कोई भी देवता को ऐसे बोलना जो है वह ठीक नहीं होता। बट ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो एक संप्रदाय वाले हैं, कुछ लोग अन्य संप्रदाय वाले हैं, तो अलग अलग संप्रदाय वाले लोग अलग अलग रूप से बातें करते हैं। परंतु किसी अन्य संप्रदाय के किसी देवता को अपने संप्रदाय के देवता से निम्न दिखाना और इस प्रकार की बातें करना वो ठीक नहीं है। और शास्त्र में कभी भी ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों में जो है इस प्रकार की बातें नहीं होती। ये जो संप्रदाय वाले होते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे तो इनके जो अनुवाद हैं वो कई बार इस प्रकार से बोले जाते हैं कि हाँ जब लक्ष्मी तक ऐसी आपकी ऐसे करती हैं तो लक्ष्मी ऐसे करती हैं और लक्ष्मी की वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे लक्ष्मी जो है वो पदरज बन जाती रहती है। तो उसका जो ट्रांसलेशन है उसको ठीक प्रकार से समझना चाहिए।
तो क्या है वास्तव में कि भगवान जो हैं, भगवान के चरणों में जो रमण करना है, वो अपने आप में ही जो है बहुत, वो अपने आप में ही लक्ष्मीकारी ही है। तो जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने क्या किया था जब समुद्र मंथन हुआ, तो लक्ष्मी ने जो है भगवान विष्णु का वरण किया था, और बोला था कि मैं तो इनको अपना पति बनाती हूँ। तो इससे क्या अर्थ है कि देखिए, जो भी कोई भक्त जो है वह यदि भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो वो लक्ष्मी स्वरूप ही हो गया वास्तव में। कोई यदि भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो वो अपने आप में लक्ष्मी स्वरूप ही हो गया। क्योंकि लक्ष्मी को कैसे दिखाते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में दिखाते हैं उनको कि उनकी सेवा कर रही है चरणों में। तो जो भगवान के चरणों की शरण ले ले इस प्रकार से, तो वह लक्ष्मी ही, लक्ष्मी स्वरूप, वह ही लक्ष्मी स्वरूप ही हो गया है वो। ये है यहाँ पे बात समझने की, बात समझने की जो है वो ये है। तो यहाँ पे वो भी बोला है कि जो आपके कमल नयन, जो आपके चरणों का रमण है, वो उसे हमें इसी क्षण प्रदान करें। तो सारी गोपियाँ जो है वो वास्तव में सब लक्ष्मियाँ ही हैं, लक्ष्मी ही हैं वो, क्योंकि वो भगवान को अपना पति मानती हैं और उनके चरणों में अपना स्थान रखती हैं। तो जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी ने जो है भगवान विष्णु का वरण किया, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे गोपियाँ भी वही कर रही हैं, तो लक्ष्मी ही है वो। ये बोलना कि जी लक्ष्मी जो है वो गोपियों से नीचे हैं, राधा जो है वह श्रेष्ठ है, लक्ष्मी जो है वह निकृष्ट है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से सोचना ठीक नहीं है। राधा और लक्ष्मी में तत्व रूप में कोई अंतर है ही नहीं, भेद नहीं है। इसीलिए राधा को जो है लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को वर्ण कर रही हैं, भगवान कृष्ण का वर्ण कर रही हैं, अर्थात लक्ष्मी है, क्योंकि वो एक ही बात है, वो एक ही बात है वास्तव में। अब रस के लिए लोग इधर उधर बोले वो ठीक है, परंतु जो तत्व रूप से समझना चाहेगा उसके लिए तो दोनों एक ही हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला कि जो आरण्य के जनों को जो प्रिय है उनको हम स्पर्श करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे आरण्य बोला है। अब देखिए आरण्य क्या है, आरण्य जो शब्द आया है वो कहाँ से आया, तो वो अरणी से आता है, अरणी से। अरणी क्या है, अरणी लकड़ी है, लकड़ी। और लकड़ी कैसे, तो देखिए जैसे जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ की में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको अरणी कहते हैं वास्तव में, वो अरणी होती है। तो यज्ञ की जो भस्म है, यज्ञ में जिसको भस्म किया जाएगा वो अरणी है। तो यहाँ पे इस जगत में जो व्यक्ति इस संसार को महत्व देता है उसका क्या होगा, तो संसार तो जल ही रहा है ना, भस्म ही हो रहा है, नष्ट हो रहा है सारा का सारा संसार। तो यहाँ पे जब बोला कि आरण्य के जन, यानी अरण्य के जन से यानी जंगली लोग नहीं है, आरण्य के जनों से अर्थ है यहाँ पे कि जो सांसारिक लोग हैं, जो संसारिकता में फंसे हुए लोग हैं, वो अरण्य के जन हैं। जैसे सीता माता का जो अपहरण हुआ था वो कहाँ हुआ था, दंडक आरण्य में हुआ था। तो वो आरण्य है, संसारिकता ही है वो वास्तव में। संसारिकता में जो फंसा तो सीता माता का, वहाँ पर जो है अपहरण हो गया, रावण ने उठा के ले गया वहाँ से। तो ये प्रतीक होते हैं सारे आरण्य के जनी, अर्थात सांसारिक लोग। ये संसार है, ये आरण्य ही है वास्तव में। ये संपूर्ण संसार है जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये आरण्य है। क्यों आरण्य है, क्योंकि ये अरणी है, अरणी से बना हुआ है। अरणी वो है जो कि जलेगी यज्ञ में, जिसको भस्म किया जाएगा यज्ञ में। संसार भस्म होता है, नष्ट होता है, सब कुछ यहाँ पे नाश में जाता है। इस यज्ञ की जो अग्नि है वह संसार यज्ञ स्वरूप है, और उसकी जो लकड़ियाँ हैं वह जल रही हैं। तो जो बलिदान हो रहा है इनका, तो सांसारिक लोग जो हैं वह है आरण्य के जन। तो सांसारिकता में हम अब नहीं जा सकती हैं। और तभी क्या बोला कि जो आदि है वह ही प्रकट होता है हमारे लिए, अर्थात उनको अब ये दिखता है कि सब कुछ वास्तव में ईश्वर ही है। संसार तो ऊपर से केवल एक दिखावा है, संसार तो केवल एक दिखावा है। उसके पीछे जो है, जो कि आत्मा है, आत्मा स्वरूप है, सभी जनों के पीछे का जो आत्मा स्वरूप है वही है जिसको हम देखती हैं, और किसी को हम देखती नहीं है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला कि अरे तुमको अपने पति की सेवा करनी है, तुमको अपने बच्चों को पालन पोषण करना है, तो जाओ वापस व्रज में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम उस समय लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम तो केवल आपको ही देखती हैं सब में। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि अरण्य के जो जन हैं, आरण्य के जो जन हैं, उनको छूने में, स्पर्श करने में हम सक्षम नहीं है। अब हम ये नहीं देखते कि भाई ये पति है और ये पुत्र है और ये हमारे बंधुजन हैं और ये ऐसे और वो वैसे, अब वो नहीं देखते। अब सब में हमको आप ही दिखाई देते हो बस।
तो जो आपके चरणों का जो स्थान है वही हमें प्रदान कीजिए। अब हम वहीं पे हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते। अब आपको भूलना हमारे लिए संभव नहीं है। अब ये नहीं है कि हम जो है आपको भूल करके जो है इन लोगों को देखने लगे। अब उस चक्कर में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। गोपियों का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है। इसीलिए अंत में क्या बोला, अहो आपसे दूर जाना, कि अब हम आपसे दूर नहीं जा सकते। अब हम तो सब में आपको ही देखते हैं, तो अब हम को इसी स्थान में रखिए, अपने चरणों में ही हमें हमें रखिए। वो यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है यहाँ पे। तो गहरे में जब बात समझने की है वो यहाँ पे क्या है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम अब आपको ही देखती हैं चारों ओर, आपके सिवा और किसी को हम यहाँ पे देखती नहीं है। तो अपने चरणों में हमें स्थान प्रदान कीजिए ताकि निरंतर हम आपकी सेवा में ही रहें और आपको ही निरंतर देखते रहें। अब आपसे दूर हम जाएंगी तो हमारा तो फिर जो है विनाश ही होगा, तो वो हम नहीं चाहती हैं। तो इसलिए अब आप हमको व्रज में जाने को मत बोलिए, अब तो हम यहीं पे हैं। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।